मधेपुरा जिले के आलमनगर में रविवार की शाम जन स्वराज के नाम रहा सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ को लोगों को जागरूक करने आए हैं। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता यह नहीं सोचती कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद आलमनगर के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीबों का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष व पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव निश्चित है। लोग अब लालू और नीतीश से पूरी तरह से उब चुके हैं। अब तक विकल्प के अभाव के कारण उन्हें एनडीए या महागठबंधन में से किसी एक को चुनना पड़ता था, लेकिन इस बार लोगों के पास जन स्वराज का एक मजबूत और ईमानदार विकल्प है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लगातार अमली जामा पहनाने का कार्य किया सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध मंडल, जो एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिनके पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर मंडल थे, जिन्होंने अपनी मां को राजपुर पंचायत का मुखिया बनाया। सुबोध मंडल जी की मां स्वर्गीय चंद्रकला देवी 2006 से 2011 तक पंचायत की मुखिया रही। साथ ही इनके पत्नी स्वर्गीय सरिता सुमन भी 2016 से 2021 की मुखिया रही। बता दें कि स्वर्गीय सरिता सुमन बहुत ही जुझारू नेतृत्व की थी, जो बीजेपी विंग में मधेपुरा जिले के जिला मंत्री रही, और स्वयं सुबोध मंडल गंगोत्री संघ के जिला अध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे। सुबोध मंडल अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतना मंच के भी जिला अध्यक्ष हैं और आरएसएस के विशेष वर्ग के ट्रेंड कार्यकर्ता भी रहे हैं। दूसरे शब्दों में सुबोध मंडल गरीब गुरुआ के दर्द को समझते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता ही इनका सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें हर जात, समुदाय और वर्ग के लोग आते हैं। इनको मुखिया बनने में अल्पसंख्यक समाज एवं यादव समाज का अहम रोल रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सभी जातियों और वर्ग के लोग का इनका सहयोग हमेशा रहता आ रहा है। इस कार्यक्रम में भावी प्रत्याशी सुबोध मंडल एवं भावी प्रत्याशी मोहन शर्मा और भावी प्रत्याशी आफ्ताब आलम जिला संयोजक, साथ ही भावी प्रत्याशी कैसर अली जिला सचिव का योगदान काफी सराहनीय रहा। इसके साथ ही आलमनगर अनुमंडल सहित जिला के सभी जन स्वराज कार्यकर्ताओं का सहयोग अत्यंत ही प्रशंसनीय रहा। जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज यही है, जन से घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के नौजवानों, मधेपुरा के नौजवानों, आलमनगर के जनता का संघर्ष यही है, जन संघर्ष सब फग रहा है। कभी बड़का भाई, कभी छोटा भाई, कभी बड़का भाई, कभी छोटा भाई, कभी इन्ना, कभी उन्ना, कभी उन्ना, कभी उन्ना। भाई रहते ना बुढ़बक पड़ रहते ना, आप खड़ा हो गए, हम नाम नहीं बैठेंगे जब तक पेट वाले आप मंच तक आइए, तो मंच तक आए। जब तक ये लोग का रंग नाम सत्य नहीं कर देखे तब तक नहीं बैठेंगे। जब तक ये लोग के राम नाम सत्य में बोला नहीं, जहाँ गलती से हटाना है, ईमानदार लोगों को बिठाना है, तब रोजी रोजगार का इंतजाम होगा। कहे कि जन स्वराज जब आएगा तब क्या होगा? बनते गरीब गुरुआ के बेटा डॉक्टर इंजीनियर। जन स्वराज
जनसुराज का क्या मतलब है? गरीबों के बच्चा वहां पढ़ते कहा बेटा सकता जय बिहार, जय बिहार। सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि बारिश के मौसम में भी आप यहाँ डटे हुए हैं। हमें खेद है कि हम कुछ देर से यहाँ आए हैं, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति एक बात को साफ कर रही है कि सबों के दिल में बिहार को बदलने की जो इच्छा है वो प्रबल हो चुका है। अब बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं चाहूंगा कि आप जिनको सुनने आए हैं उनको मैं आमंत्रित करूं। श्री प्रशांत किशोर जी आपके बीच आ रहे हैं, उनका जोरदार जय बिहार का नारा लगाकर स्वागत कीजिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल हो गया। पिछला 12-15 साल में लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गए। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा ये भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली गांव गांव काहे घूम रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि 10-12 वर्ष तक बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे रउआ मुखिया विधायक सांसद बनाईला, वैसे 1-2 नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। अरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस दशा में थे वहीं रह गए। तो ये अनुभव जब भाई कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो ये तय किया कि नेता दल को जो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं, वोट न मांगते हैं। जिंदाबाद मत करो, क्या गलत जो सुनता जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते जीवन बीत गया, कुछ नहीं सुधरा। हम वोट न मांगते हैं। आप के भाजपा वाला आया, बोला सब हिंदू एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हथवा को उठाओ, 2 बार हिलाने पर काहे वो 2 बार हिलाते तब वो तो हाथ उठाइए और बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है। तो दोबारा फिर ना पूछो, एक बार पूछते हैं हाँ या ना बोलो। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम लालू को वोट ना दे, मोदी ना दे, हम नीतीश के वोट दे। हमको बिहार में बिजली पानी सड़क, अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर रउआ लड़का के चिंता काहे करिए? अब अभी देखी कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, अभी दिखाएंगे। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक रास्ता बताएंगे।
75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे मधेपुरा, प्रोपराइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अगले 5 वर्ष में नीतीश कुमार एक करोड़ रोजगार देंगे। आप बताइए कि पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार को रोजगार देने से किसने रोका था? 20 वर्ष बिहार को बर्बाद करने के बाद अभी मन नहीं भरा है, तो 5 वर्ष और चाहिए बर्बादी के लिए। तेजस्वी यादव कह रहे सर 17 महीना में मैंने रोजगार दिया, फिर दूंगा भाई तेजस्वी यादव ने किसको रोजगार दिया, उसका नाम और नंबर उनको जारी करना चाहिए, तो ताकि बिहार के लोग, हम लोग को भी पता चले कि भाई किसको रोजगार मिला है। जिसको रोजगार मिला है उसका नाम और नंबर तेजस्वी यादव को, राजद को पब्लिक में जारी करना चाहिए कि ये लोग हैं 5 लाख जिसको हमने नौकरी दी है। संजय झा बोले कि पिछले 15 सालों में बिहार में मात्र एक बार कर्फ्यू लगा है, कानून व्यवस्था कायम है एकदम। भाई संजय झा के लिए तो कानून व्यवस्था कायम रहेगा ही, क्योंकि वो पुलिस की सुरक्षा में है। सामान्य पब्लिक से जाकर पूछिए, रोज अपहरण, हत्या, लूट मार, डकैती हो रहा है, और इनको अगर कानून व्यवस्था दिख रहा है तो यही बताता है कि ये लोग सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए हैं। जनता नीचे पिस रही है और इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। सर मनोज की सरकार जब आएगी तो वो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जन स्वराज की सरकार आएगी तो जो महत्वपूर्ण काम, पहला काम ये होगा कि ये फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मिलने लगेगा। तीसरा काम ये होगा कि एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा ताकि 50 लाख से ज्यादा युवा जो बाहर गए हैं उनको साल भर के अंदर वापस लाकर यहीं रोजगार दिया जाए। इसके लिए एक विशेष डिपार्टमेंट, विशेष विभाग बनेगा। और अंतिम बात, जितने लोग हैं जिनके बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं उनको ये सुविधा दे दी जाएगी कि अगर आपके इलाके में सरकारी स्कूल ठीक नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का खर्चा सीधे सरकार देगी। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोपराइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।